नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, लगातार चुनाव आयोग को लेकर जो है आपको बता दें कि तरह तरह की बातें हो रही थी। आपको बता दें एक बड़ी राहत जो है चुनाव आयोग को आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता। सर, जो ये फैसला आया है, ये फैसला किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, फैसला नहीं आया है। फैसला के लिए तो 28 जुलाई को तारीख मुकर्रर की गई है जी, माननीय न्यायालय के द्वारा। जी, अभी माननीय न्यायालय ने चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं, तो उस निर्देशों का अनुपालन कराना चुनाव आयोग का कर्तव्य बनता है। अब तत्काल चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया गया है कि जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य है वो जारी रहेगा, और उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। हम लोग भारत के संविधान में पूरी आस्था रखते हैं। भारत के संविधान को गीता, कुरान और बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं, और संविधान के तहत जो संवैधानिक संस्था है उसमें भी पूरी आस्था रखते हैं, और उसके अनुपालन, उसके नियमों का, उसके आदेशों का अनुपालन भी करते हैं। अब विपक्ष के जो लोग हैं वो हाथ में संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि जो संविधान लेके संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वाले अपने आप को बता रहे हैं, वही संविधान को और संविधान के नियमों को नहीं मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं, चुनाव आयोग को नहीं मानते, न्यायालय को नहीं मानते। अगर न्यायालय में भरोसा रहता, चुनाव आयोग में भरोसा रहता, भारत के संविधान में भरोसा रहता, तो इस तरह से बंदी के नाम पर ये तमाशा नहीं करते। इस तरह का तमाशा करना ये बात को साबित करता है कि जो 2025 में आने वाला विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में इन लोगों को पहले ही आभास हो गया है कि इन लोगों की दाल कहीं गलने वाली नहीं है। ये लोग बुरी तरह से पराजित होंगे। अभी तक तो विपक्ष में थे, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये विपक्ष की कुर्सी भी इनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन सर, जिस तरीके से चक्का जाम किया गया, काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई। जो छात्र थे, पढ़ने वाले छात्र थे, उन किसी का एग्ज़ाम छूट गया, तो किसी के कोई हॉस्पिटल जा रहा था तो वो पहुंच नहीं पाया अपने गंतव्य स्थल। तो क्या करें? देखिए, इस रैली के माध्यम से तो बिहार की जनता को ये आभास हो गया और उनकी यादाश्त वापस आ गई। वो जो 2005 से पहले का जो ज़माना था, जो परिदृश्य था, वो सब लोगों के दिमाग में नाचने लगा। अच्छा। लोग अब याद करने लगे उस दिन को कि ये वही पार्टी है जिसकी सत्ता थी तो 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। रोजी रोजगार नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बिहार में कहीं सड़क नहीं था, बिजली नहीं था, विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, अस्पताल में दवाई नहीं था। आज सब कुछ भरा पड़ा बिहार है, निर्भीक बिहार है। बेखौफ से जीते हैं लोग यहाँ। हर जगह जाने के लिए सड़क साधन है, हर जगह शांति, सद्भाव, भाईचारा का माहौल है, बिजली भरपूर है, विद्यालय में शिक्षक है, विद्यालय का भवन है, अस्पताल में डॉक्टर है, अस्पताल का अपना भवन है, और अस्पताल में मरीजों के साथ उसका इलाज हो रहा है, उसको दवाइयाँ दी जा रही है। और ये विपक्ष के लोग खुद बिहार की जनता के सामने यादाश्त ला दिए बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि ये बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर ये सिर्फ अपना तिजोरी भरने वाले लोग हैं। बिहार की जनता के दुख दर्द से इन्हें कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता को अपना परिवार मानते हैं, पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, और ये लोग पूरे बिहार की संपत्ति को अपना संपत्ति मान रहे थे अपने शासनकाल में। तो अंतर तो होता ही।
नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता, 1 रुपया बेईमानी मत करो। और ये ठीक इसके उल्टा इन लोगों के शासनकाल में हर जगह लूट खसोट करके अपनी तिजोरी लोग भरने का काम किया, जिसके वजह से आज आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सजा याफ्ता हैं, तो आरजेडी के युवा नेता चार्जशीटेड हैं। महागठबंधन की एकता को कैसे देखते हैं, जिस तरीके से सर पप्पू यादव के साथ जो व्यवहार किया गया और कन्हैया कुमार के साथ, क्या कहिए? स्वार्थ का गठबंधन है, बेमेल जोड़ी है। एक कहावत है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। अच्छा। तो बाहर जनता के सामने हाथ मिला रहे हैं, एक गठबंधन का रूप दे रहे हैं, लेकिन अंदर धक्कम धुक्का है, सिर फुटौल है। और इसी का नतीजा है कि कल एक जंगल राज के युवराज और एक कांग्रेस के युवराज, दोनों युवराज मिलकर पप्पू यादव जैसे लोग और कन्हैया कुमार का राजनीतिक इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। अच्छा। और भारी बेइज्जती की है। 2005 से 2025 नीतीश फिनिश, तेजस्वी यादव लगातार जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं सर। ये एनडीए गठबंधन का संकल्प है, मिशन है जी। कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 225, यानी 25 से 30 फिर से नीतीश, मतलब 25 से 30 का जो कार्यकाल फिर आने वाला है, उसमें नीतीश कुमार एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में फिर से बैठेंगे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर। और जो बिहार को आगे बढ़ाने का जो काम चल रहा है उसका सिलसिला जारी रहेगा और मजबूती के साथ बिहार आगे बढ़ेगा और एनडीए गठबंधन 225 से ज़्यादा सीटें जीतेगा। सर, जैसा कि आपने कहा 28 तारीख को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की होनी है, क्या लगता है सर कि क्या कुछ हो पाएगा? अब तो ये माननीय न्यायालय का मामला है, न्यायालय में मामला जो विचाराधीन होता है उस पर किसी तरह का किसी राजनीतिक दल को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता थे, आपने सुना किस तरीके से इन्होंने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।